नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में यात्राओं का दौर जारी है। सभी नेता अपना अपना राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं। बिहार की जनता के लिए कोई भी नेता यात्रा नहीं कर रहा है। अगर बिहार की जनता के लिए यात्रा होती तो बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल चुकी होती। बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। 2 साल से प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं, जिसके लिए पैसा कहां से ला रहे हैं बताने से परहेज कर रहे हैं। नीतीश के नए कमांडर मनीष वर्मा बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी बिहार यात्रा जारी है। नीतीश खुद यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी लगातार बिहार की दौरा कर ही रहे हैं। केवल भाजपा बची हुई थी। अब से गिरिराज सिंह पूरे बिहार की यात्रा पर नहीं, बल्कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके की यात्रा पर निकल रहे हैं। इन यात्राओं को देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव जल्दी ही होने वाला है। नहीं तो नेता दिल्ली के वातानुकूलित ऐश्वर्य को छोड़कर कहां बिहार की गांव का सुध लेने को बाहर निकलते। गिरिराज बताते हैं कि उनकी यात्रा पूर्ण रूप से निजी एवं हिंदुओं को जगाने वाली यात्रा है। वे इसे हिंदू स्वाभिमान यात्रा का नाम देते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि बिहार के भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जैसे इलाकों में 1951 के मुकाबले हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत कम हो गया है। कई बार हिंदुओं से अपनी आबादी बढ़ाने की अपील भी किए हैं, पर यहाँ बताना आवश्यक है, गिरिराज सिंह की खुद की एक ही संतान है, बस दूसरे को उपदेश देना उनका काम है। 400 जिलों में 1600 जगहों पर आबादी में असंतुलन और पाकिस्तान बन जाने की बात करने वाले गिरिराज सिंह केंद्र में ग्रामीण विकास, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, एमएसएमई, कपड़ा आदि जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के पद पर रहे, जिसका सीधा संबंध कृषि आधारित उद्योग से है। पर नवादा या बेगूसराय, जहां से वे सांसद रह चुके हैं, कि जनता से पूछिए, वहां कोई भी काम किया है इन्होंने? समाज में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाले बयान देने के अलावा क्या कभी गिरिराज अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी गांवों या पंचायतों का दौरा करने का सोचा भी है? दरअसल गिरिराज के बरबोलेपन में भाजपा को अपना भविष्य दिख रहा हो। शहरी पृष्ठभूमि के नेताओं से भरी हुई भाजपा में ग्रामीण और किसान पृष्ठभूमि के आने वाले गिरिराज के आश्रय बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की आस लगाई हो। भाजपा का सबसे उपजाऊ फसल है हिंदू मुस्लिम करना। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर में जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। गिरिराज की यात्रा से भाजपा भले ही औपचारिक रूप से अपना पल्ला झाड़ रही हो, पर आप क्या बता सकते हैं कि मोदी के इजाजत के बिना भाजपा में एक पत्ता भी हिल सकता है? गिरिराज की यात्रा से भाजपा तेजस्वी को कम, नीतीश को ज्यादा साधना चाह रही है, क्योंकि धर्म के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण भाजपा के साथ साथ राजद के लिए भी लाभकारी है। नीतीश की गिरती साख और लोकप्रियता, 20 साल के शासन से उपजी असंतुष्टि को भाजपा नीतीश के मत्थे मढ़कर अपना पल्ला झाड़ना चाह रही हो, परंतु मोदी नीतीश की बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। इसके लिए भाजपा विधानसभा में अपना सीट बढ़ाना चाह रही हो, ताकि नीतीश को भी भाजपा की मदद की जरूरत हो। भाजपा इस संभावना को समाप्त करना चाहती है, जिसमें जेडीयू आरजेडी मिलकर अपने अगले विधानसभा में सरकार बना सके। इसी उपकरण में हिंदू मुस्लिम दंगा करवाकर अपना सीट बढ़ाना चाहती है, ताकि नीतीश केवल और केवल भाजपा पर निर्भर रहे, राजद के साथ न जा सके। गिरिराज की यात्रा का परोक्ष समर्थन चिराग और नीतीश दोनों का है। सत्ता की मलाई साथ साथ खा रहे हैं, पर यात्रा का सांकेतिक विरोध कर रहे हैं, ताकि मुसलमानों का वोट इन्हें भी मिल सके। कल्पना कीजिए, अगर नीतीश नहीं चाहते कि बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, तो गिरिराज को गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या लालू ने आडवाणी को गिरफ्तार नहीं किया था? दरअसल नीतीश का राजनीतिक कमिटमेंट ही सही नहीं है। वे दोनों तरफ रहकर
अपनी कुर्सी बचाते रहे हैं और नीतीश गर्व से नारा लगवाते हैं कि नीतीश सबके हैं, पर असल में वो किसी के नहीं हैं, केवल कुर्सी के हैं। बिहार की जनता जहरीली शराब से लगातार मर रही है। भाजपा हिंदुओं को जगा रही है। सुशासन बाबू चुनाव की तैयारी में है। बिहार को बहराइच बनाने की जो सोच गिरिराज सिंह की है, वो केवल मुस्लिम इलाकों की यात्रा पर क्यों निकले हैं? नीतीश को इस पर रोक लगाना ही चाहिए, बिहार की जनता को बचाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।